हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी हमारे मालिक को कैसे मुझसे प्यार हुआ और हमारे बीच वो सब होता था जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। एक छोटे से शहर की सनकरी गलियों में, जहां सुबह की धुंध और चाय की महक हर घर को एक जैसा बना देती थी, वहां एक साधारण सा घर था। इस घर में रहता था एक खुशहाल परिवार, पति राजेश, पत्नी सीमा और उनके 2 बच्चे। राजेश एक मेहनती और ईमानदार सरकारी अधिकारी था, जिसकी जिंदगी सुबह ऑफिस जाने और शाम को घर लौटने के बीच सिमटी हुई थी। सीमा एक गृहिणी थी, जो अपने बच्चों की परवरिश और घर के कामों में दिन रात व्यस्त रहती थी। बाहर से देखने में ये परिवार परफेक्ट लगता था, लेकिन भीतर ही भीतर एक खालीपन पनप रहा था, जिसे शायद ही कोई समझ पाता था। एक दिन घर में एक नौकरानी आई, मीना। वह युवा थी, सुंदर थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान खेलती थी। मीना अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए नौकरी करती थी। उसके पिता बीमार थे और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। सादे कपड़े पहनने वाली ये लड़की अपनी मेहनत और लगन से घर में एक नई ताजगी लेकर आई। शुरू में राजेश ने उसे सिर्फ एक नौकरानी की तरह देखा, कोई जो झाड़ू पोंछा करती थी, बर्तन धोती थी और चुपचाप अपना काम निपटा कर चली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे मीना की सादगी और उसकी बात करने का ढंग राजेश के दिल में जगह बनाने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर सुबह जब मीना घर आती, राजेश उसे चुपके से देखता। उसकी मुस्कान में उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी, जो उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं नहीं मिलती थी। सीमा, जो कभी राजेश की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी, अब बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ गई थी कि राजेश के उस खालीपन को समझ ही नहीं पाती थी। उनके बीच बातचीत अब सिर्फ जरूरतों तक सीमित थी। खाना तैयार है, बच्चों का होमवर्क करवा देना। प्यार और रोमांस की वो गर्माहट कहीं खो गई थी, और यहीं से कहानी में एक डबल मीनिंग की शुरुआत हुई। एक तरफ राजेश का अकेलापन और दूसरी तरफ मीना की मासूमियत, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। एक दिन सीमा अपने मायके चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। बच्चे स्कूल गए थे और राजेश ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। मीना हमेशा की तरह सुबह काम पर आई। काम खत्म करने के बाद जब वह जाने लगी, तो राजेश ने उसे रोक लिया। मीना, एक कप चाय बना दो, उसने हल्के से कहा। मीना मुस्कुराई और रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों एक छोटे से टेबल पर आमने सामने बैठ गए, हाथों में चाय के प्याले लिए। ये चाय का प्याला सिर्फ एक बहाना था। वहाँ बातें थी, हंसी थी और एक अनकहा आकर्षण था जो दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा था। आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं साहब, मीना ने बात शुरू की। हाँ, पर अब वो बड़े हो गए हैं। सीमा को उनकी चिंता रहती है, राजेश ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक उदासी थी। आप उदास क्यों रहते हैं?
मीना ने सहजता से पूछा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजेश चौंका। उसने सोचा नहीं था कि कोई उसकी उदासी को भांप लेगा। बस जिंदगी में कुछ कमी सी लगती है, उसने धीरे से कहा। उस दिन बात आगे बढ़ी। मीना ने अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई, कैसे उसके पिता की बीमारी ने उसे कम उम्र में ही कमाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे और राजेश का दिल पिघल गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने कहा। ये वादा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। अगले दिन से राजेश ने मीना के परिवार को आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी। कभी पिता की दवाइयों के लिए पैसे, कभी उसके भाई की स्कूल फीस के लिए। मीना ने कृतज्ञता में उसे धन्यवाद कहा और उसकी वो मुस्कान राजेश के लिए अब और भी कीमती हो गई। यह मदद धीरे धीरे एक गहरे भावनात्मक बंधन में बदल गई। राजेश अब मीना के साथ समय बिताने के बहाने ढूंढने लगा। कभी वह उसे छोटे छोटे तोहफे लाकर देता, एक सस्ती साड़ी, उसके भाई के लिए किताबें, और मीना भी जवाब में अपने हाथ की बनी चाय और खाना लेकर आती। दोनों के बीच बातें अब काम से हटकर निजी जिंदगी की गहराइयों तक पहुंचने लगी। साहब, आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? एक दिन मीना ने पूछा। शायद थोड़ा सुकून, राजेश ने कहा, और उसकी नजरें मीना की आंखों में ठहर गईं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये रिश्ता अब दोहरे अर्थ लिए हुए था। बाहर से देखने में यह एक मालिक और नौकरानी की उदारता और कृतज्ञता की कहानी थी, लेकिन भीतर ही भीतर यह एक ऐसी आग थी जो दोनों को जला रही थी। राजेश को मीना के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी मासूमियत, ये सब उसे उस खालीपन से बाहर निकाल रहा था। और मीना, वह भी राजेश की उदारता और उसकी नर्म आवाज में खोने लगी थी। लेकिन ये प्यार सतह पर तो मासूम और सहायता से भरा दिखता था, पर गहराई में यह एक विवाहित पुरुष और एक युवा लड़की के बीच की वर्जित भावनाओं का खेल था। ये सिलसिला महीनों तक चला, लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता। एक दिन सीमा अचानक मायके से लौट आई। उसने राजेश और मीना को एक कोने में हंसते और बात करते देख लिया। मीना के हाथ में एक कप चाय थी और राजेश उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। ये पल सीमा के लिए एक धोखा था। उसके लिए यह विश्वासघात था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये क्या चल रहा है? सीमा चीखी। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीमा, ये सिर्फ राजेश ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। बाहर निकलो यहाँ से, सीमा ने मीना की ओर इशारा करते हुए कहा। मीना चुपचाप सिर झुकाकर चली गई। उस रात घर में तूफान आ गया। सीमा ने राजेश को खरी खोटी सुनाई। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, बच्चे, घर, प्यार, और तुमने ये किया। उसकी आंखों में आंसू थे।
राजेश चुप रहा। उसे अपने परिवार के साथ किए विश्वासघात का एहसास हो रहा था। उसने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी। मैं बस उसकी मदद करना चाहता था, सीमा। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में पछतावा था और सीमा ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उनके बीच की वो दीवार अब कभी नहीं गिरी। पहले जैसी गर्माहट, वो प्यार, वो विश्वास, सब कुछ यादों में सिमट गया। मीना शहर छोड़कर चली गई। उसने एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन उसके मन में राजेश की वो चाय और वो बातें हमेशा एक सपने की तरह रहीं। वो उसकी उदारता को कभी नहीं भूली, पर यह भी सच था कि वह उस रिश्ते को कभी नाम नहीं दे पाई। और राजेश, वह अपने परिवार के साथ जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन मीना की वो मुस्कान उसके दिल में एक सवाल छोड़ गई, क्या ये प्यार था या सिर्फ एक अस्थायी मोह? क्या ये सच्चा एहसास था या बस उसने अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश की थी और मीना ने अपनी जरूरतों को पूरा करने का जरिया ढूंढा था? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। प्यार की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। कभी यह मदद और सहानुभूति से शुरू होता है, तो कभी निषिद्ध फल की तरह लुभाता है। राजेश और मीना के बीच का रिश्ता भी ऐसा ही था, एक तरफ स्नेह और देखभाल, दूसरी तरफ एक गलती की शुरुआत। वो चाय का प्याला उनके लिए हमेशा दोहरे अर्थ लिए रहा। राजेश और सीमा ने अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ा, लेकिन वो पुरानी मिठास अब सिर्फ यादों में रह गई। और मीना, जो अब दूर थी, अपने दिल में राजेश की उस उदारता और प्यार को एक रहस्यमय एहसास की तरह संजो कर रखती थी, जो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन कभी भुलाया भी नहीं जा सका। अंत में ये कहानी सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और संयम ही सबसे बड़ी ताकत है। प्यार और आकर्षण इंसानी कमजोरियां हैं, जो कहीं भी और कभी भी जाग सकती हैं। लेकिन हर कहानी का अंत सवालों के साथ होता है, क्या ये सही था? क्या ये गलत था? या शायद ये बस इंसानियत का एक ऐसा रंग था, जो शब्दों में पूरा नहीं हो सका। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्यार भरी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।